गुड मॉर्निंग बच्चों। युवराज क्लासेस की तरफ से हमने प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करी है। उसका पहला पार्ट हम आज लेके आए। कल थोड़ा बहुत हमने आपको वैसे ट्रायल दिया था। राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो कक्षा 12 में 40 नंबर की समकालीन विश्व से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसका जो पहला पार्ट है, जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ने के लिए आपको इसके बेसिक्स के ऊपर थोड़ा जाना होगा। हम विश्वास देते हैं अगर आप पूरा इसे वीडियो को देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इस पार्ट से संबंधित इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। शीत युद्ध क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, नाटो क्या था, सीटो क्या था, सेंटो क्या था, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा चलाएंगे। लेकिन आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला हमारा वो है शीत युद्ध का दौर। देखिए, शीत युद्ध का जो दौर था वो एक लंबा दौर चला था। दो महाशक्तियों के मध्य चला था और दोनों सुपर महाशक्तियां थी, अमेरिका था और सोवियत संघ था। पहले ये मित्र राष्ट्रों में थे, बाद में ये दोनों अलग हुए और इन दोनों ने मिलकर एक वर्चस्व का युद्ध लड़ा था, जिसकी शुरुआत 1945 से 1991 तक हुई थी। देखिए एक बात, शीत युद्ध का दौर, इससे पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। 1914 से लेकर 1918 तक ये पहला विश्व युद्ध लड़ा गया और 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। बेटा, ये युद्ध जो लड़े गए थे वो मित्र राष्ट्रों के मध्य और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुए थे। अगर मित्र राष्ट्रों की बात करें तो मित्र राष्ट्रों में कुछ देश थे। मित्र राष्ट्रों की अगर बात करें तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों में फ्रांस। ये सभी देश जो थे वो मित्र राष्ट्रों में थे। धुरी राष्ट्रों में जो देश थे उन देशों के नाम थे जापान, जर्मनी और इटली। ज्यादा डिटेल में हम घुसेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है एग्जाम के, नजदीक आपके एग्जाम है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे हम। चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप 100% लाइक करें, आप अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। इससे हमारा मोटिवेशन होता है, हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे और धुरी राष्ट्रों में जापान और जर्मनी और इटली थी। ताकतवर थे। पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक हिस्से में मित्र राष्ट्र, एक हिस्से में धुरी राष्ट्र। जब मित्र राष्ट्रों ने पराजित किया धुरी राष्ट्रों को, तो दोनों राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों ने कहा युद्ध हमारी ताकत से जीता गया है, तो इन दोनों ने मिलकर आमने सामने युद्ध लड़ा था। वो युद्ध कहलाया था वर्चस्व का युद्ध और ये वर्चस्व के युद्ध को इन्होंने नाम रखा शीत युद्ध। और ये जो शीत युद्ध का जो दौर था, ये शीत युद्ध जो हुआ था दो महाशक्तियों के मध्य हुआ था। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है शीत युद्ध कब हुआ था, तो शीत युद्ध की सन आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो शीत युद्ध जो शुरुआत हुई थी वो 1945 में हुई थी और 1991 में आते आते शीत युद्ध समाप्त हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1990 में, 1990 में, और वर्ल्ड की एकमात्र महाशक्ति बची थी, उसका नाम था अमेरिका। तो 1945 से लेकर 1991 तक युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध ही कहलाया था शीत युद्ध। बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा, रिक्त स्थान में देगा या एक नंबर का क्वेश्चन देगा। 4 नंबर का बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर रहा था। दौर का मतलब होता है एक पीरियड, एक समय, एक टाइम। तो वो टाइम था 45 से लेकर 91 तक और ये युद्ध जो लड़ा गया था वो महाशक्तियों के मध्य लड़ा था। अगर हम महाशक्तियों की बात करें तो दो महाशक्तियां थी, दो गुट बन गए थे। एक तो था बेटा पश्चिमी गठबंधन और एक था पूर्वी गठबंधन। पूरा वर्ल्ड जो था वो दो गठबंधनों में विभाजित हो गया था। एक गठबंधन तो था पश्चिमी गठबंधन और दूसरा था गठबंधन और दूसरा था बेटा पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन, ये दो गठबंधन बने थे। पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा
अमेरिका और पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा था वो देश था सोवियत संघ। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से अमेरिका नेतृत्व कर रहा था पश्चिमी गठबंधन का और सोवियत संघ नेतृत्व कर रहा था पूर्वी गठबंधन का। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो वर्चस्व का युद्ध लड़ा गया था वो वर्चस्व का युद्ध ही क्या कहलाता है? शीत युद्ध। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सा देगा 2 नंबर का, वो सुने। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले वो सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है इससे बाहर नहीं जाने वाला पेपर। ये हमारी प्रारंभिक क्लासें हैं, धीरे धीरे आपको हर क्लास में मिलती जाएगी। देखें क्वेश्चन सीधा सीधा देता है शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध क्या था? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो आप आंसर लिख सकते हैं शीत युद्ध एक वर्चस्व का युद्ध था, एक वर्चस्व का युद्ध था जो 2 महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया था, जो 2 महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया था। ये 2 महाशक्तियां कौन सी थी? दिमाग में होना चाहिए। एक महाशक्ति सोवियत संघ थी और एक महाशक्ति अमेरिका थी। तो 2 महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया जो युद्ध था वो वर्चस्व का युद्ध क्या कहलाया था? शीत युद्ध। ये अंक रहने वाले हैं इसके 2 नंबर। तो 2 नंबर का एक प्रश्न है शीत युद्ध क्या था, तो आप लिखेंगे शीत युद्ध एक वर्चस्व का युद्ध था, एक श्रेष्ठता का युद्ध था। अमेरिका दिखाना चाहता था सोवियत संघ को, पूरे वर्ल्ड को, सोवियत संघ दिखाना चाहता था अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड को कि सुपर पावर शक्ति हम हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो वर्चस्व का युद्ध लड़ा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अपनी मेमोरी में फिट करेंगे कि वर्चस्व का युद्ध था और ये युद्ध शीत युद्ध था। और ये बातें भी ध्यान रखना, अगली क्लास में बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको। वर्चस्व के युद्ध के साथ ये श्रेष्ठता का युद्ध था, अपने आप को सिद्ध करने का युद्ध था, ये बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध था। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना, जैसे वर्चस्व का युद्ध था ये बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध था, इसमें हथियारों का यूज नहीं किया गया था। जब ये युद्ध चल रहा था उसी समय कुछ संगठन बनाए गए थे, अमेरिका ने भी कुछ संगठन बनाए, सोवियत संघ के द्वारा भी संगठन बनाए गए। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा कौन कौन से संगठन बनाए गए। तो एक क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट करेंगे, नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हैं शीत युद्ध क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्चस्व का युद्ध था, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य लड़ा गया था। अब सुनिए, आप थोड़ा सा देखेंगे, आप शीत युद्ध के समय सैन्य गठबंधन बनाए गए थे। शीत युद्ध के समय जो सैन्य गठबंधन बनाए गए थे, शीत युद्ध के समय जो सैन्य गठबंधन बनाए गए थे वो कौन कौन से थे। तो यहां से क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में बेटा कि शीत युद्ध के समय सैन्य गठबंधन बनाए थे अमेरिका ने भी और सैन्य गठबंधन बनाए थे बेटा सोवियत संघ ने भी। तो अमेरिका के द्वारा जो सैन्य गठबंधन बनाए गए थे उनके नाम थे नाटो, उनके नाम थे सीटो और उनके नाम थे सेंटो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नाटो एक सैन्य गठबंधन था, क्वेश्चन पूछ लेता है नाटो का पूरा नाम क्या था। सीटो ये भी एक सैन्य गठबंधन था और सेंटो ये भी क्या था, एक सैन्य गठबंधन। तो तीनों ही सैन्य गठबंधन बनाए गए थे। नाटो की जो स्थापना की गई थी वो ध्यान रखना 1949 में, सीटो की स्थापना जो हुई थी 1954 में और सेंटो की जो स्थापना हुई थी 1955 में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो एग्जाम में आपसे कि नाटो की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन दे देगा, एक में दे देगा 1948, एक में दे देगा 1949, एक में दे देगा वो 1950, एक में दे देगा वो 1951। तो कुछ इस प्रकार वो आपके 4 ऑप्शन छोड़ने वाला है जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि नाटो की स्थापना 1949 को हुई। वो तुक्का तो लगेगा नहीं, 100% श्योर होंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी अमेरिका के द्वारा, सीटो की स्थापना 1954 में की गई थी अमेरिका के द्वारा और सेंटो की स्थापना भी 1955 में की गई थी अमेरिका के द्वारा। और ये सैन्य गठबंधन थे। यहां से जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वो सीधा सीधा देगा अमेरिका के द्वारा कौन कौन से सैन्य गठबंधन बनाए गए। आप लिखेंगे अमेरिका के द्वारा नाटो, सीटो, सेंटो, ये 3 सैन्य गठबंधन बनाए गए थे। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 1949, सीटो की स्थापना 1954 और सेंटो की स्थापना 1955। अगर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इसका नाम पूछेगा वो एग्जाम में कि नाटो का पूरा नाम क्या था, सीटो का पूरा नाम क्या था और सेंटो का पूरा नाम क्या था।
तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है। नाटो की जो स्थापना हुई थी उसमें ध्यान रख, नाटो की स्थापना 1949 में हुई है, मैंने बता दिया आपको। नाटो का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो नाटो का पूरा नाम था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन देगा वो। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये नाम था बेटा नाटो का। स्थापना जरूर ध्यान रखनी है, कब हुई थी, पूरा नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरा नाम ये था और इसकी स्थापना किसने करी थी, अमेरिका। तो नाटो से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। नाटो क्या था, एक सैन्य गठबंधन था। नाटो एक सैन्य गठबंधन था। नाटो की स्थापना किसने करी थी, अमेरिका ने करी थी। कब हुई थी स्थापना, 1949 में हुई थी। पूरा नाम क्या था, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो आप अपने नोटबुक में इन टॉपिकों को देखेंगे और लिखेंगे। सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी। पूरा देगा वो, सीटो का पूरा नाम क्या था। तो हम सीटो का पूरा नाम लिखेंगे, ये दक्षिणी और पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र थे उन एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहां से आ सकता है। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई, देखें उत्तर ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो दक्षिण दिशा के और पूर्वी दिशा के एशिया की जितने भी कंट्रियां थी, जितने भी देश थे, उन देशों का जो संगठन था उसका नाम ही था बेटा सीटो। तो 3 चीज पढ़नी है। सीटो क्या था, क्वेश्चन आ गया सीटो क्या था, तो आप लिखेंगे सीटो एक सैन्य गठबंधन था। सीटो की स्थापना किसने करी थी, अमेरिका ने करी थी। सीटो की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। और सीटो का पूरा नाम क्या था, मेमोरी में होना चाहिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। रटना नहीं है, टॉपिक को देखना। दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के जितने भी एशिया के देश थे उन देशों का संगठन कहलाया था बेटा सीटो। इसके बाद में तीसरा संगठन और बनाया गया था जिसका नाम था सेंटो। सेंटो जो सैन्य गठबंधन था, इसकी स्थापना भी अमेरिका के द्वारा की गई थी 1955 में। बार-बार याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 1955 में अमेरिका के द्वारा। तीनों सैन्य गठबंधन थे, अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे। यह सैन्य गठबंधन कब बनाया था, 1955 में। और यह ध्यान रखना इसका भी पूरा नाम, तो इसका भी पूरा नाम आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसका पूरा नाम था तो सेकंड नंबर पे था सीटो। सीटो की स्थापना 1956 में हुई थी, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये कहलाया था सीटो। लास्ट में टॉपिक देखेंगे सेंटो। सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। और सेंटो का पूरा नाम पूछेगा कि सेंटो का पूरा नाम क्या था। तो सेंटो का पूरा नाम और इसके आगे की जो कहानी है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम एक श्रृंखला लेकर आएंगे और ये विश्वास आपको देना चाहते हैं। अभी हमने चैनल स्टार्ट किया, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो जल्दी आएगा। और अच्छे, जब तक आपके एग्जाम है, एग्जाम से पहले हम पूरा सिलेबस कराने की आपको कोशिश करेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।